जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आइए जानते हैं परशुराम जी भगवान का तो सभी लोग नाम जानते ही हैं और भगवान के 24 अवतारों में से विशेष एक अवतार हैं। आइए जानते हैं परशुराम जी का जन्म कैसे हुआ और उनके पूर्वजों का नाम क्या है। तो बिना देर करते हुए सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज कुश। कुश के 4 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम था कुशनाभ। कुशनाभ ने एक यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम हुआ गाधी। अब इन महाराज गाधी के कोई भी पुत्र नहीं हुआ, एक पुत्री हुई, नाम था सत्यवती। इन्होंने सुंदर सत्यवती अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक मुनि से किया और ऋचिक मुनि से विनती करी सत्यवती की माताजी ने, और सत्यवती ने कि हमारे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके एक पुत्र अगर घर में हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज ऋचिक मुनि बड़े तपस्वी ओजस्वी संत थे। इन्होंने ध्यान लगा करके देखा और प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा चरु दे दिया। बोले जाओ इसको एक एक भाग में बांट लेना तो सुंदर एक एक पुत्र होगा। सत्यवती और अपनी माता को लेकर के गई, स्नान किया। स्नान करते समय कुछ चर्चा पर चर्चा हुई। माता सत्यवती ने कहा कि बेटी, सत्यवती जी की माता जी ने कहा बेटी एक काम करते हैं, प्रसाद बदल लें, क्योंकि संत का प्रसाद है, इसमें तो भेदभाव है नहीं, जैसा कहें। तो सत्यवती माता के स्नेह बस बोली ठीक है, इस प्रसाद को बदल लेते हैं। स्नान करने के बाद दोनों ने प्रसाद बदला और उस प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सत्यवती अपने पति महर्षि मुनि ऋषि के पास जाती हैं और कहती हैं महाराज आपने जो प्रसाद दिया था वो प्रसाद मैंने माता से बदल लिया है, माता ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया और माता के प्रसाद को मैंने पा लिया है। तो महर्षि ऋषि थोड़ा झुंझलाए, देवी तुमने ये क्या किया, क्यों? बोले वो जो प्रसाद था उस प्रसाद में जो था वो ठीक था, आपने बदला है, उसमें बड़ी व्यवस्थाएं बदल गई। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद तुमने माता जी को दिया उससे जो पुत्र होगा वो बड़ा शांति भाव वाला, पूजा पाठ तपस्या वाला होगा, और जो प्रसाद तुमने ग्रहण किया उससे एक ना एक समय कोई वीर योद्धा पुरुष होगा, बड़ा युद्ध करने वाला, झगड़ा करने वाला, थोड़ा क्रोधी भी होगा। पर अब क्या करें, बहुत बार विनती करी मैया सत्यवती ने महर्षि ऋचिक से कि महाराज जो हो गया सो हो गया, अब तो कृपा करो। तो बोले एक काम करो, चलो जो उसका नियम है वो तो हो गई, परंतु इससे ये हो सकता है कि वो जो पुत्र होगा वो स्वयं नारायण के स्वरूप होगा, ये नारायण का परम भक्त होगा। और इतना कह करके अपना ध्यान आसन में बैठ गए। पुनः उसी प्रसाद को ग्रहण करने पर सत्यवती की माता जी से तो महाराज महामुनि विश्वामित्र जी हुए, परंतु जो सत्यवती ने प्रसाद ग्रहण किया था उससे महर्षि जमदग्नि हुए। यमदग्नि जी ने जन्म लेकर के बड़ी पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति निष्ठा धर्म प्रचार किया और महर्षि विश्वामित्र भी पूजा भजन तप करते रहे। महर्षि यमदग्नि से ही उन महापुरुष जो संपूर्ण भारतवर्ष वेद वेदांत में ज्ञात है भगवान के स्वरूप, भगवान के अवतार महर्षि यमदग्नि से महर्षि श्री परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। परशुराम जी ने जन्म लिया। परशुराम जी का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ, तभी हम परशुराम जन्मोत्सव भी मनाते हैं। महर्षि परशुराम जी जन्म से ही बड़े सुशील स्वभाव के और बड़े सुंदर थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी करी तो बड़े कुरूप रहे होंगे संत महात्माएं, ना ना, बहुत ही सुंदर। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं गौर शरीरा भूति भल भ्राजा बाल विशाल
त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर वाले थे और बड़े ही सुंदर वर्ण वाले, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, मस्तक पे त्रिपुंड धारण करने वाले बड़े ही सुंदर और बड़े ही पराक्रमी बलशाली महर्षि परशुराम जी थे। शीस जटा ससी बदनु सुहावा। शीस पर जटा, सुंदर सा बदन, ऊंचा कद और महाराज धनुष बाण लेकर के बाघाम्बर बड़ा सुशोभित। और संत महात्मा तो होते ही अपनी मस्ती में मस्त हैं और भगवान का भजन करने के कारण उनमें इतना तेज होता है कि वो शरीर से सुंदर हो ही जाते हैं। महर्षि परशुराम जी बड़े ही सुंदर, बड़े ही तेजस्यमान, देदीप्यमान आज जन्म हुआ और जन्म के बाद उनकी कथाएं, लीलाएं तो बड़ी प्रख्यात हैं। अभी तक तो महर्षि परशुराम जी सिर्फ ऋषि पुत्र ही थे, परंतु आज इनकी परीक्षा की घड़ी आती है। देखिए, एक विनती करते हैं, जब भी जीवन में परीक्षा का समय आए ना, घबराइए मत। जब ज़्यादा मुश्किलें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अपने पथ से डगमगाइए मत। लोग साथ छोड़ते हैं, छोड़ देने दीजिए, परंतु आप अपने पथ पे तटस्थ रहिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, अपने आप पे, अपने प्रभु पे हमेशा विश्वास, अटूट निष्ठा रखिए। अगर संकट आया है तो वही उभारेंगे भी, ये निसंदेह सत्य है। आज ऋषि कुमार परशुराम जी की आज परीक्षा है। परीक्षा होता क्या है, कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जगत में विदित है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। आज परशुराम जी के पिता यमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को आदेश दिया, बोले जाओ एक काम करो, जल ले आओ, प्यास लगी है। मैया रेणुका परम ही सीधी सादी भगवान की भक्त सरोवर के पास गई। सरोवर के पास जल लेने के लिए गई। वहां पर देखा कि गंधर्व और गंधर्वणी दोनों विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। मैया हैं, सीधी सादी हैं, देखने लग गई। थोड़ा विलंब हो गया, लौट करके आए। महर्षि यमदग्नि ने पूछा, कहाँ थी, इतना देर क्यों हो गया? क्योंकि नियमित समय जो लगता था उससे आप देर हो, इतनी देर कैसे हो गई? तो हाथ जोड़ लिए, बोले मुनिवर बस एक कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई है। महर्षि यमदग्नि परम तेजस्वी, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, अच्छा तुम गंधर्वों की लीला देख रही थी, लीला देखने में माहिर हो, चाहो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। उनके 8 पुत्र थे, 8 में से क्रमशः पुत्रों से कहा कि ये काम करो बेटा, इनका ना सिर धड़ से अलग कर दो, इनको मृत्यु दे दो। 7 पुत्रों ने मना कर दिया, महाराज अपनी माता का गला कौन काट सकता है, कौन उनको दंड दे सकता है। अब वारी आई ऋषि कुमार 8वें नंबर के सबसे छोटे भाइयों में से सबसे छोटे परशुराम जी की कहा, एक काम करो, अपनी माता को मृत्यु दंड दे दो, इनका गला भी काट दो। परशुराम जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और एक पल भी नहीं गमाया, फरसा उठाया और उठा करके यहाँ पे आदेश ये भी दिया था, भाइयों सहित अपनी माता का गला काट दो। परशुराम जी ने एक पल गमाए बिना फरसा उठाकर अपने भाइयों सहित माता का सिर काट दिया। अब वही धड़ और सिर अलग अलग पड़ा है। ऐसा नहीं है परशुराम जी ने कोई अनुचित कार्य किया। परशुराम जी अपने पिता के तपोबल को जानते थे, पहचानते थे कि हमारे पिताजी में इतना सामर्थ्य है, इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया। ऐसा नहीं है घर में कोई भी पिता कहे कि ये बेटा एक काम करो, माता को दंडित करो, माँ को गालियाँ दो, ऐसा नहीं करना है। परशुराम जी अपने पिता के तेज को, तपस्या को जानते थे, इसीलिए उन्होंने पिता के इतने बड़े आदेश का पालन किया। इससे भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ऋषियों की लीला, ऋषियों की कथा, भगवान की कथा बड़ी विचित्र होती है, पर उससे संदेश बहुत अच्छा होता है। हमें भ्रमित नहीं होना है, बस इतना किया। अब जो जिन्होंने आदेश दिया था उनका भी क्रोध शांत हो गया। बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरी आज्ञा राखी, एक काम करो वरदान मांगो। परशुराम जी बोले पिताजी पहले तो हत्या करवा दिया, हत्यारा बनवा दिया, अब
आप कह रहे हो वरदान मांगो, नहीं नहीं बेटा वरदान मांगो, वरदान तो मांगना पड़ेगा। यमदग्नि के बार बार पिताजी के कहने पर परशुराम जी बोले ठीक है, मुझे यहाँ पे 3 वरदान दो। पहला वरदान तो ये दो कि मेरी माता सहित मेरे सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं, और ये जो घटना हुई है ना, ये उनको लेस मात्र भी ज्ञात ना हो, ये पूरी याददाश्त सुन के दिमाग से हट जाए। तुरंत पिताजी प्रसन्न हो गए। तथास्तु कहा। बेटा दूसरा वरदान? बोले महाराज युद्ध में मेरे समान तीनों लोकों में कोई ना हो, युद्ध की कला में परिपूर्ण हो जाए। तथास्तु। तीसरा वरदान? बोले बस भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे, विधर्मियों का विनाश करने का सामर्थ्य मुझ में प्राप्त हो, मैं विधर्मियों का विनाश कर सकूं। तथास्तु कहा। और ये एक पिता की आज्ञा पालन करने का प्रतिफल है। ऐसा नहीं, कई बार पिताजी होते हैं कि कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, बेटा जाओ ऐसा कार्य कराओ, ऐसा नहीं करना है। जो सात्विक हो, तपोनिष्ठ हो, ज्ञाननिष्ठ हो। परशुराम जी ने अपने पिता की आदेश का पालन किया, क्योंकि वो जानते हैं अपने पिता के तपोबल को। इसीलिए कहते हैं माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना ही विचार करे शुभ जाने। इसीलिए हमेशा बात माननी चाहिए। अब यहाँ तक कि इतनी ही कथा आज के लिए। आगे परशुराम जी की और चर्चा, क्योंकि एक हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, वो हमेशा कथा को सुनते रहते हैं। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया महाराज जी परशुराम जी की कथा सुनना है, तो आज के लिए परशुराम जी की कथा। आगे और भी परशुराम जी के विषय में, अभी उनका सहस्त्रबाहु से युद्ध हुआ और 21 बार परशुराम जी ने छत्री विहीन मही करी है, पृथ्वी की है, तो वो कथा आपको और सुनाते हैं। जब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।